जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, फड़ा पहनता, फड़ा पहनता। आदरणीय विधायक जी और मंचासीन सभी अतिथि एवं मातृशक्ति, पितृशक्ति, भाई बहन एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार। हम आज सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह जी के बलिदान के दिवस के उपलक्ष्य पर। उनका बलिदान दिवस 18 सितंबर 1857 की क्रांति में हुआ था, लेकिन उसके उपलक्ष्य पर आज हम कार्यक्रम रख रहे हैं। उनके लिए मैं एक पंक्ति से शुरुआत करना चाहूंगी। है समय बड़ा, है समय बड़ा तूफान प्रबल, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर इस समय में लोग जहां के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। ये उन्हीं वीर पुरुष, इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई। जय हिंद जिसकी जुबानी है, जय हिंद जिसकी जुबानी है। हम आज सब यहाँ पर इसीलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि रक्त के एक एक कणों का हम सम्मान करें एवं जब तक हम रहें उनके जो बलिदान है, उनका संघर्ष है, उनको याद रखें और हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को उन महापुरुषों के बारे में बताएं। हमारे समाज और संस्कृति ने देश के लिए इतना कुछ किया है कि सिर्फ राजा शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह नहीं, बल्कि टांटिया भील, बिरसा मुंडा जी, रानी दुर्गावती जी, इन सभी ने हमारे देश के लिए इतनी क्रांति की है कि उन्होंने अपना बलिदान दिया है। इतना उनके साथ अन्याय हुआ है कि उन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया गया, लेकिन उनकी रूह नहीं कांपी, क्योंकि देश के लिए उनके अंदर जो था वो देश प्रेम था, उनके अंदर जो भरपूर था वो उनका जज्बा था, जो उन्होंने अपने देश के लिए खुशी खुशी जान दे दी। तो आज हम सभी यहाँ पर सिर्फ इसलिए एकत्रित नहीं हुए कि उनके बलिदान को हम श्रद्धांजलि दें, बल्कि इसलिए एकत्रित हुए कि हमें आज संकल्प भी लेना है कि देश प्रेम के लिए जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया है, हम भी देश प्रेम के लिए कुछ करें और ऐसा करें कि इतिहास याद रखे, जमाना याद रखे। हमारे समाज को जिस तरह से उन्होंने नाम ऊंचा किया है, हमारे गौड़ समाज का जिस तरह से रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह के नाम से आज हम इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इसी प्रकार हमें भी उसी राह पे चलकर देश के लिए कुछ करना है। आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा देनी है कि हम उनके तरह कैसे देश के लिए सेवा कर सकते हैं और उनको शिक्षित करें, और शिक्षा के माध्यम से ही हम उन्हें महापुरुषों के बारे में बता सकते हैं। शिक्षा के साथ साथ हम हमारे महापुरुषों की कहानी भी अगर बच्चों को सुनाएंगे तो उनमें भी ये जज्बा जागेगा, वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, देश के लिए सीखेंगे। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आज इस दिवस के अवसर पर आप सभी संकल्प लेके जाएं कि हम देश के लिए आगे उन्नति करें और देश सेवा करें और बच्चों को ये सब सिखाएं, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है कि हमारे कौन कौन से महापुरुष थे। अगर हम उन्हें शिक्षित करेंगे, शिक्षा के माध्यम से महापुरुषों की जानकारी देंगे, तो उन्हें हमारे महापुरुषों के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करना चाहती हूँ। आयोजक करता सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।